औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले मैं सज्जाद भाई का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे चंद्रपुर बुलाकर यहाँ पर जो इज्जत बख्शी। तो मैं चाहूँगा कि एक बार ज़ोरदार उनके लिए तालियां ज़रूर हो जाए। मुझे नेता नहीं बनना है, मेरे समाज में मुझसे बहुत अच्छे अच्छे नेता हैं। मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने समाज की सेवा करना है। अगर नेता बनना रहता तो आने वाले समय में चुनाव लड़ लिया होता, क्योंकि आज मेरे समाज के हालात इतने खराब है कि मैं आपको बता नहीं सकता। समाज को आगे बढ़ाने के लिए हम सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष बना। अध्यक्ष बनने के बाद उसके काम क्या होते हैं उसका मैंने स्टडी किया। महमूद उर रहमान की कमेटी का भी कुछ कोड पढ़े मैंने, और भी बहुत सारी कमेटियों के कोड्स मैंने पढ़े। तो आयोग में बहुत सारे काम ऐसे करने लायक थे, लेकिन मैंने उसमें सबसे पहले नंबर पर शिक्षा को चुना, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसी चीज है जो हमारा मुस्तकबिल बदल सकती है। ये हो सकता है कि वो आदमी शिक्षा पाने के बाद पैसे वाला ना बने, लेकिन ये मेरी गारंटी, ये मेरा दावा है कि वो इंसान जरूर बनेगा। तो उसमें मैंने पाया कि हमारा सबसे बड़ा गुनहगार कौन है। तो उसमें मैंने देखा कि उसमें सबसे बड़े गुनहगार जो वो लोग हैं, वो मैनेजमेंट है, वो उर्दू क्लास के टीचर्स है, जिन्होंने हमारा मुस्तकबिल खराब किया। जो महाराष्ट्र में माइनॉरिटी की स्टेटस वाली जो स्कूलें हैं, जिनको सरकार का अनुदान आता है, वो वहां के टीचर वो अपने बच्चों को उस स्कूल में नहीं पढ़ाते। वो अपने बच्चों को अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ाते और मरने के लिए हमारे गरीब बच्चों को स्कूलों में भेजते हैं। वो शिक्षा ही ऐसी होती है कि जहां से वो बच्चा पढ़कर या तो पान का ठेला चुनता है, या तो ऑटो रिक्शा चलाता है, या तो कबाड़ी की दुकान लगाता है, या तो ट्रक का ड्राइवर बनता है, या तो मार्केट में सब्जी बेचता है, या तो पंचर की दुकान लगाता है, या तो मैकेनिकल बनता है। क्या हमने कभी इस पर सोचा? ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ये पूरे कौम की जिम्मेदारी है। उन गुनाहगारों को ढूंढ कर हमको निकालना पड़ेगा, उनको सजा दिलवानी पड़ेगी। जब तक हम उनको उनके असली जगह पर पहुंचाएंगे नहीं, तब तक हमारा समाज सक्षम नहीं हो सकता। अगर आज हमने कसम खाई तो ये सुधार आते आते कम से कम 20 साल लगेंगे। ये एक दिन में कुछ नहीं होने वाला। तो ये हम सबको सोचना पड़ेगा। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, जब ये मैंने कार्रवाई शुरू की तो पूरे महाराष्ट्र का एक इंटेलेक्चुअल तबका, पढ़ा लिखा तबका, कुछ आईएएस ऑफिसर्स, आईएएस आईपीएस, सारे रिटायरमेंट वाले जो लोग थे, वाइस चांसलर मेरे पास आए और उन्होंने मुझसे कहा कि आप मुसलमानों के दुश्मन हैं। तो मैंने पूछा, भाई बताओ कैसे दुश्मन हैं? बोले, आप उन उर्दू स्कूलों के दुश्मन हैं, आप मुसलमानों के दुश्मन हैं, आप इस्लाम के दुश्मन हैं। आप क्यों उर्दू स्कूलें बंद कराना चाहते हैं?
तो मैंने उनसे कहा, आप उन मुट्ठी भर टीचरों को बचाने के लिए मेरे लाखों बच्चों का नुकसान करें। मैंने उनसे कहा कि ऐसी कोई स्कीम है लेके आइए कि जिसकी वजह से मेरे गरीब मुस्लिम समाज के बच्चे वो 10th के बाद कोई डॉक्टर बने, कोई इंजीनियर बने, कोई पायलट बने। तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। मैंने बोला मैं अपनी कार्रवाई को रोक दूंगा, मैं अपनी कार्रवाई को रोक दूंगा जब तक एजुकेशन में मैं इस पद पे जब तक असीन हूं, जब तक मैं एजुकेशन पे काम करता रहूंगा। नहीं रहा उसके बाद मैं बता नहीं सकता। अभी मैंने सरकार को लिखा है, लेकिन बच्चों पे खर्चा एकदम जीरो है। मैंने कुछ स्कूलों में जाके खुद सर्वे किया। मैंने बोला आपको पढ़ाना नहीं आता है, पूरी फर्जी डिग्री लेके स्कूलों में आए। अगर आप स्कूलों के हालात देखें तो एक ही घर के 8-8, 10-10 लोग हैं कि भाई मैं बाहर के मिले नहीं, क्योंकि वो सैलरी इतनी बड़ी होती है कि मुसलमान बच्चों का मुस्तकबिल गया खाक में, हमको तो पैसे चाहिए। तो सबसे बड़े जो गुनहगार है वो ये है। नहीं तो मैं आपको बताता हूं कि इन्होंने कितने बच्चों को कबाड़ी वाला बनाया, कितने बच्चों को चाय वाला बनाया, कितने बच्चों को पान ठेले वाला बनाया, ये मैं बताता हूं। मुझे लगता है कि 0.2% भी लोग उन उर्दू स्कूलों से बड़े नहीं बने होंगे। कौन देगा आपको 10th के बाद नौकरी? क्या ICICI बैंक देंगे? 10th के बाद उस बच्चे का एजुकेशन में मन बताना चाहता हूं, मैं मैट्रिक फेल था, एजुकेशन बाद में लिया। हाँ, लेकिन आज ये मैं बोल सकता हूं कि मैं IIM अहमदाबाद पास हूं। इंडिया के 1350 लोगों में वहां के एग्जाम को मैंने क्रैक किया और वहां का विनर मैं हूं। दूसरी बात, आपको आगे बढ़ने से किसी ने नहीं रोका। बहुत सारे बोलते हैं कि भाई जातिवाद है, ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है। अगर वो होता तो मेरे साथ भी होता, क्योंकि मैं इतनी गरीबी से उठकर आया हूं और आज 1000 करोड़ के ऊपर की कंपनी चला रहा हूं। अभी सब काम करो। तीसरी बात इन्होंने कही कि प्यारे खान साहब की वजह से गडकरी साहब को वोट मिले। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि गडकरी साहब को गडकरी साहब के वजह से वोट मिले, उनके काम के वजह से वोट मिले, प्यारे खान की वजह से वोट नहीं मिले। मैं तो एक छोटा सा व्यक्ति था, उनके साथ था, और एक मुस्लिम पे उन्होंने इतना भरोसा किया, उसके लिए मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूं। तो मेरी शुरुआत 0 से हुई है। मुझे किसी ने पैसे नहीं दिया, कोई रिश्तेदार ने नहीं, किसी ने। हाँ, लेकिन बैंकों ने जरूर दिया। लोग बोलते थे कि अरे भाई आप सलम एरिया में रहते हो, मुसलमानों के साथ जात पात होता, तो ये हम बच्चों को डीमोटिवेट जो करते हैं, उससे हमारी नस्ल पीछे जा रही है। आपको आगे अरे आप कोशिश तो करिए। आज कलेक्टर ऑफिस में मैंने इस बुक के बारे में पूछा, इसके पॉइंट्स पूछे। जहां 5000 लोगों ने अप्लाई करना था, वहां पर 5 लोगों ने भी अप्लाई नहीं किया। तो ये उनकी गलती नहीं है, ये हमारी गलती है। मैं हमारे के एनजीओ को बुरा नहीं बोलना चाहूंगा, उनको बुरा नहीं बोलना चाहूंगा, लेकिन उनसे ये जरूर कहना चाहूंगा कि हमको कव्वाली से, मुशायरों से, तकरीरों से दूर होकर हमारे समाज को सक्षम करने पर काम करना पड़ेगा। ये बहुत अच्छे प्रवक्ता है, बहुत अच्छे शायर है, इनके सामने शेर बोलना मुझे डर लग रहा है। खानकाहों से निकल आओ मिसाले शमशीर, खानकाहों से निकल आओ
मिसाले शमशीर सिर्फ तकरीर से बख्शिश नहीं होने वाली, तकरीर से बख्शिश नहीं होने वाली। अपने खेतों के कुओं को खोद कर सैराब करो, अपने खेतों के कुओं को खोद कर सैराब करो। हाथ फैलाने से बारिश नहीं होने वाली। तो हमारा जो मुस्तकबिल जो खराब किया है वो हमने खुद ने किया है। क्या हमने कभी, मुझे क्यों यहाँ आने की जरूरत पड़ी? आपको मुसलमानों में सिर्फ फरिश्ता चाहिए, उनकी गलती को आप एक्सेप्ट नहीं करते हो। हम मुसलमान के पीछे रहना पसंद ही नहीं करते। तो ये किसी और की गलती नहीं है, ये हमारी गलती है, हमने नहीं बनाया। हमको काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। मैं अपने समाज के लिए काम कर रहा हूं, करता रहूंगा, लेकिन सोचना आपको है। आपको बार्गेनिंग करते आनी चाहिए। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, हर कोई टैक्स पेयर है। किसी ने डायरेक्ट दिया, किसी ने इनडायरेक्ट टैक्स दिया। अजी वो तो 5,000 करोड़ का बजट था, 2,000 कर दिया, 2,000 करोड़ कर दिया। अरे 4,000 करोड़ का बजट था, 3,000 करोड़ कर दिया। अगर आप नहीं मांगोगे तो एक दिन ये बजट धीरे धीरे कर जीरो हो जाएगा। तो अपने टैक्स का, अपने अधिकार का पैसा सरकार से मांगना सीखो। हम सिर्फ जन्नत के बारे में सोचते हैं, हर मुसलमान सोचता है, सोचना भी चाहिए। बराबर है इमाम साहब। लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया उस कुरान शरीफ की आयत में, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। क्या कभी आपने उस आयत का मज़मून समझा है? क्यों अल्लाह ताला ने पहले फिद दुनिया व फिल आखिरत किया? अगर अल्लाह ताला चाहता तो पहले आखिरत बाद में दुनिया लेके आता। तो भाइयों, पहले अपनी दुनिया सुधारो, उसके बाद आखिरत। कुरान शरीफ में फरमाया, मैं नहीं बोल रहा हूं, कुरान शरीफ बोल रहा। कुरान शरीफ फरमाता है ला इकराह फिद्दीन, दीन में जबरदस्ती नहीं। नकुम दी नकुम वली दीन, तुम्हारा दिन तुमको मुबारक और उनका उनको। तो दूसरों को बुरा बोलने से अच्छा उतना समय हम हमारे काम में लगाएंगे तो हम ज्यादा देर आगे बढ़ेंगे, जल्दी आगे बढ़ेंगे। क्योंकि मैं ऐसा कितने जगह तकरीर करूंगा और कितने जगह लोगों को जाकर समझाऊंगा। ये अगर जुमे की नमाज में, अब मुझे ये नहीं लगता कि ये काम सही है या गलत, मेरे से ज्यादा इमाम साहब जानते हैं। तो ये मस्जिदों से अगर हो जाएगा तो इंशाअल्लाह बहुत सारे गरीबों को फायदा मिल जाएगा। और मेरा मकसद ये है गरीबों को फायदा दिलवाने का। अभी मेरे पास एक फाइल है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए, उनकी बच्ची फॉरेन जा रही थी पढ़ने के लिए, उनके पास पैसे नहीं थे, 12 लाख रुपए का लोन चाहिए था। मेरे पास फाइल आई, 5 दिन बाद वो 12 लाख का लोन सैंक्शन हो गया, एक लेटर गया खाली। तो आज वो बच्ची डॉक्टर बनेंगी, डॉक्टर बनकर वो जब वापस आएंगी तो वो इस नेशन के भी लिए कुछ करेंगे और अपने परिवार के भी लिए कुछ करेंगे और मुसलमानों का नाम रोशन करेंगे। हम मस्जिदों में दुआ करते हैं कि या अल्लाह ताला हमारे घर में बेटियां बैठी है उसका रिश्ता करवा दे। यहाँ बाजी बेटे शादियां करवाते हैं, इनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां बजवा दीजिए। क्या हमने सोचा है कि वो बच्चे क्यों बैठी है? हम मस्जिद में दुआ तो जरूर करवा दें, क्योंकि उन बच्चियों के लिए वैसे लड़के नहीं है। आज बच्चियां पढ़ रही हैं, बच्चे पढ़ नहीं रहे। तो एक MBA की भी डॉक्टर, एक इंजीनियर लड़की
क्या मेरे जैसे एक ऑटो वाले से शादी करेंगी? मैं भी ऑटो चलाता था, मुझे पता, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कम से कम 10 जगह से मेरे रिश्ते ठुकरा दिए। लड़की नहीं देता था कोई, और कौन उस ऑटो वाले को लड़की देगा जो ऑटो रिक्शा चलाता है? लेकिन उसमें से 3-4 लोग अभी भी सोचते हैं कि हमने यहाँ लड़की क्यों नहीं दिया। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि या अल्लाह ताला, मौलाना साहब भी कहते हैं, या अल्लाह ताला इनको बहुत लंबी उम्र दे। मैं तो अल्लाह ताला से कभी लंबी उम्र की दुआ नहीं करता। तो वैसी लंबी उम्र चाहिए क्या जो लंबी उम्र हमारी खाट पे जाए? अल्लाह ताला बचपने में तो लंबी उम्र देने वाला नहीं, जवानी में भी नहीं देने वाला। देगा तो बुढ़ापे में देगा। आपकी उम्र कितनी है? आपकी उम्र कितनी है जी सर? 70। तो मैं सारे लोगों से बताइए आपकी लंबी उम्र की दुआ करवाऊं? मैं बोल दूं कि या अल्लाह ताला इनको 125 साल की उम्र दे दे। तो देखिए, हमको प्रैक्टिकल चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा, हमको खुद से करना पड़ेगा। मैं उन इमामों के साथ हूं, और मस्जिद कमेटी, बुरा मत मानना, उन मस्जिद कमेटियों के विरोध में हूं कि जो मौलाना को अपना गुलाम समझते हैं। जिनके सीने में कुरान है, उनको आप 8,000 और 9,000 रुपए की ड्यूटी पे रखते हो, और उनसे ये उम्मीद करते हो कि साथ में हमारे घर का भी काम करे। तो अभी आयोग ने, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसा कोई अगर मसला, अभी हमारे पास आयोग में 1-2 मसले चल रहे हैं, उसमें 3 साल की सजा और 1 लाख रुपए जुर्माना है उस मस्जिद कमेटी को, जिनने बिना शरीयत के या बिना गलती के। होता क्या है, मैं आपको बताता हूँ कि इमाम को निकालने के लिए एक मुफ्ती से सलाह लेनी चाहिए। आज मुझे समझ नहीं है, मैं बोलता है मौलाना साहब ने मेरी बात सुने नहीं तो आप चले जाओ यहाँ से, इस मस्जिद से। अरे उनको कौन ड्यूटी देगा भाई? इमाम में गलती होती है, हमसे जैसी होती है वैसी उनसे भी होती है, कौन देगा उनको? मुसलमानों के हालात बहुत खस्ता है। अच्छी से अच्छी मस्जिद भी होंगी तो वहां पे कम से कम मुझे नहीं लगता कि कोई किसी इमाम की जो तनख्वाह है वो 50,000 होंगी, सारे 25,000 में निपट जाते। कुछ है ऐसा कुछ मुसलमानों के पास जिसके पास 1 साल का प्लान हो कि मुसलमान 1 साल बाद ऐसा रहेगा? है किसी के पास है क्या प्लान? नहीं, कोई सोचने वाला भी नहीं है कि 1 साल बाद का, 5 साल बाद का, 10 साल बाद का मुसलमान कैसा हो। और हम दूसरों को दोष देते हैं। अरे हम जिनके पीछे रहे, कभी हमने उनसे सवाल किया है पिछले 70 सालों में कि हमारी क्या हालत थी, क्या कर दिया है? हम एक समय में राजा महाराजा हुआ करते थे, आज हमको भिखारी बना दिए। सही है गलत है? बड़े बड़े लोग हुआ करते थे। मैं उर्दू स्कूलों का मसला इसलिए छेड़ा है कि तमिल में पढ़ाई होती है, तेलुगु में पढ़ाई थी, वहां तो उर्दू नहीं। आज पुलिस भर्ती के अंदर लोग ही नहीं जाते। फिजिकल हमारा बच्चा पास है लेकिन टेक्निकल फेल हो जाता है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में हमारे कितने सारे लोग थे लेकिन आज कुछ नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र में जो सारे एग्जाम है वो मराठी में है। तो इस पर हमको गौर फिक्र करने की जरूरत है। तो आप सभी समझदार हैं और अपने समाज के हित के लिए, अपने हक के लिए, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, कोई भी सियासी पार्टी हो, उससे अपना अधिकार मांगिए। आप जब सब होकर अधिकार मांग कर वोट डालोगे तब जाकर कुछ भला होगा।
जितने वोट चंद्रपुर में है पता है, उसके लिए आपको 1000 करोड़ रुपए मिल सकते हैं। कितने? 1000 करोड़। लेकिन कोई बता दे कि मुसलमानों को यहाँ 200 करोड़ भी मिले, क्योंकि मांगा ही नहीं। तो उनकी गलती नहीं, गलती हमारी है। तो हमको मांगने वाले बनना चाहिए। हमको हर कोई इस्तेमाल करते रहता है, कभी ये बता के, कभी वो बता के, कभी ऐसा कभी वैसा। चुनाव आते, चुनाव तक की वो चीजें चलती है व्हाट्सएप पे, उसके बाद चलती है क्या? मेरे पैरों के छालों ने कितनी दूर महफिल सजा ली, महफिल सजाने वालों ने। अस्सलाम वालेकुम।